ये सीरम हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, ये सनस्क्रीन हो गई। अरे भाई आप लोग ये सब भसड़ छोड़ो, मैं आप लोगों को एक सिंपल स्किन केयर शेल्फ बनाना सिखाता हूँ, वो भी आपके स्किन के लिए। इंट्रो वगैरह जाए तेल लेने सबसे पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर रूटीन, जिसके सिवा ऐसे कहो कि स्किन केयर स्टार्ट ही नहीं हो सकता, दैट इज फेस वॉश। देखो अगर आपको आपके लिए बेस्ट फेस वॉश ढूंढना है ना, तो भाई उसका एक ही जरिया है, आपको हर बार नए नए ब्रांड्स को ट्राई करना पड़ेगा एंड खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा कि भाई मेरे स्किन के ऊपर कौन सा अच्छे से सूट हो रहा है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू गाइस कि फेस वॉश खरीदते समय ना उसके ऊपर लिखे हुए स्किन टाइप को, फॉर एन एग्जाम्पल इसके ऊपर कोई स्किन टाइप लिखा होगा, इग्नोर ना। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस गाइज कि मैंने अब तक जितने भी फेस वॉशेस को ट्राई किया है ना, उनमें से कोई भी ऐसा फेस वॉश नहीं था जो मेरे स्किन टाइप के लिए बना है एंड वो मेरे स्किन टाइप के ऊपर अच्छे से सूट हुआ है। यस एंड ऑनेस्टली मैं जब भी फेस वॉश बाय करता हूँ ना, मैं कभी उसके ऊपर लिखे हुए स्किन टाइप को देखता ही नहीं हूँ। मैं मोस्टली ऑल स्किन टाइप वाले को बाय करता हूँ, या फिर कभी कभी मेरे स्किन के ऊपर ड्राई स्किन वाले सूट हो जाते हैं, कभी कभी ऑयली स्किन वाले सूट हो जाते हैं, बट कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले बहुत रेयरली मेरे स्किन के ऊपर सूट होते हैं। बट मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लाइक मेरे पास वो सेटाफिल वाला था जो ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन वाला है, वो मेरे स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया से सूट हुआ। उसके बाद वो बायोडर्मा वाला ऑल स्किन टाइप वाला, वो भी मेरे स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से सूट हुआ। बट ऐसा कोई नहीं निकला कि भाई वो स्पेसिफिकली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाला है, एक दो छोड़ के, जो मेरे स्किन के ऊपर अच्छे से सूट हो पाए। मतलब वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, बट ये सब परफेक्ट टेक्सचर दे रहे भाई। एंड वन थिंग आई टेल यू गाइस, अगर आपको किसी फेस वॉश को आपके लिए बेस्ट कंसिडर करना है, मतलब ये मेरे लिए बेस्ट है, वो तभी उस चीज़ का हकदार है जब वो आपके स्किन को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर दे, ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई कर दे या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेची कर दे या फिर ऑयली कर दे। उसने प्रॉपरली आपके स्किन को क्लीन किया, आपको फ्रेश फील हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी उसको अच्छा कहो, तभी उसको ऐसा कहो कि ये मेरी स्किन के ऊपर अच्छे से सूट हो रहा है। एंड भाई अगर आपको आपके पैसे का सट्टा नहीं करना है, आपके पैसे को रिस्क में नहीं डालना है, तो भाई ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑल स्किन टाइप वाले फेस वॉशेस को ट्राई किया करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके स्किन के ऊपर वो सूट हो जाएगी, जो टेक्सचर आपको चाहिए वो चीज़ डिलीवर कर दे। एंड भाई कोई डरने की बात नहीं कि भाई अगर मैंने गलत फेस वॉश ले लिया तो मेरे स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाएंगे, अनटिल जब तक आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तब तक। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या फिर कोई भी अलग स्किन टाइप है, सेंसिटिव छोड़ के, तो भाई आप बिंदास कोई भी फेस वॉश को ट्राई कर सकते हो। देयर इज नो रिस्क। आपके स्किन के ऊपर भले ही वो अच्छा टेक्सचर ना दे, बट रिएक्शन तो नहीं हो, बिकॉज फेस वॉश का काम ही क्या होता है, हमारे स्किन को जेंटली क्लीन करना, राइट। तो अभी इस फेस वॉश को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। डन। मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट फेस वॉशेस को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक कर दूंगा, सो मेक श्योर यू चेक आउट दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट प्रोडक्ट टू मेक अ सिंपल स्किन केयर शेल्फ, अ मॉइस्चराइजर। नाउ द मॉइस्चराइजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी क्रूशियल एज वेल, बिकॉज ये आपके स्किन को दिन भर कैसे बनाए रखना है ये चीज को डिसाइड करता है। एंड हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर एग्जैक्ट स्किन टाइप। आपको आपका एग्जैक्ट स्किन टाइप पता होना बहुत जरूरी है, वरना अपनी जिंदगी भर मॉइस्चराइजर को बस हेट ही करते रहो। अब यहाँ भी आपको आपके लिए बेस्ट ढूंढने के लिए एक्सप्लोर तो करते रहना है, बट मेक श्योर करना कि उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस मॉइस्चराइजर के ऊपर आपका एग्जैक्ट स्किन टाइप लिखा हो, वो मेंशन्ड हो, उसी को आपको ट्राई करना है एंड उसी को आपको कंसिडर करना है। बिकॉज मॉइस्चराइजर का फॉर्मुलेशन बहुत अलग तरीके से होता है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तब जाके वो एग्जैक्ट स्किन टाइप के लिए बन पाता है। सो अलग स्किन टाइप का बाय करोगे सो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर हैविंग ऑयली स्किन टाइप एंड यू आर यूजिंग ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर, डेफिनेटली इट विल मेक योर स्किन वेरी ऑयली एंड ग्रीजी एंड यू विल नॉट लाइक इट, बिकॉज दैट विल नॉट एबल टू डिलीवर वॉट यू कैन अचीव बाय यूजिंग करेक्ट मॉइस्चराइजर, राइट। सो कहने का मतलब इतना ही है कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही नए नए ब्रांड्स को ट्राई करो, एक्सप्लोर करो एंड उन्हीं को बाय करो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो है स्किन इंस्पायर्ड वाला, ये मेरे फीड के ऊपर बहुत टाइम से आ रहा था, मतलब 2-3 महीने से कंटिन्यूसली मेरे को इसके एडवर्टाइजमेंट ये सब देखने को मिलते थे, बट ये करीब 1000 रुपये के अराउंड 50 ml फॉर्मुलेशन था। सो मेरे लिए ये बहुत, मतलब हर किसी के लिए भाई मॉइस्चराइजर के ऊपर इतना कौन खर्चा करता है, 1000 रुपये का बस 50 ml, मतलब 1 महीना ही चलेगा। बट जब मैंने इसको बाय किया है, मैंने इसको लगाया ना भाई, मेरी रिएक्शन ही चेंज हो गया। आई वॉज लाइक कि भाई इसने क्या डिलीवर कर दिया, मेरी स्किन मेरे को ही पहचान, इतना नहीं बट बहुत बढ़िया टेक्सचर मेरे को मिल गया था एंड आई लव इट भाई। अभी हाल फिलहाल में ये मेरा प्यार है, आई लव इट एंड आई थिंक सो कि मैं इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करूँगा, मतलब जब तक मेरे को बढ़िया वाला ना मिल जाए। बढ़िया वाला मिल जाए तो इससे भी ब्रेकअप कर लूँगा। ऐसे धोखेबाज पर किस बात का भरोसा। एंड गाइस प्लीज
समर्स हो, मानसून सीजन हो, विंटर सीजन हो, मॉइस्चराइज़र को प्लीज़ स्किप मत किया करो। स्पेशली मैंने मेंस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोटिस की है कि भाई समर्स में तो भाई इसको निकाल ही देते हैं अपने स्किन केयर से, इसको गिनते ही नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करना है उनको। उन्होंने जिद पकड़ के रखी है कि भाई इसको नहीं यूज़ करना है। बट अंडरस्टैंड, इट इज़ अ मॉइस्चराइज़र, इट विल लॉक मॉइस्चर इन योर स्किन पोर्स, इट इज़ द ओनली केमिकल दैट विल बैलेंस द मॉइस्चर लेवल ऑफ योर स्किन, एंड इसके वजह से आपकी स्किन हेल्दी लगती है, प्लमर लगती है, राइट। सो मॉइस्चराइज़र को स्किप करना। सो अगर सेलिब्रिटी ऐसा लुक चाहिए तो मॉइस्चराइज़र इज़ कंपलसरी। अब इसको हम रख देते हैं अपने सिंपल स्किन केयर शेल्फ के अंदर। दिख रहा है ना? सेकेंड स्टेप डन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो मोस्टली लोगों को पता होगा, द प्रोटेक्शन शील्ड ऑफ आवर स्किन, सनस्क्रीन। अब ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इट विल डिसाइड द फाइनल लुक ऑफ योर फेस। आपका स्किन टेक्सचर दिन भर कैसा लगेगा ये सनस्क्रीन डिसाइड कर। यहाँ अगर चूक गए तो पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। नाउ मेरे ख्याल से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मैंने लोगों के अंदर नोटिस किया है, मेंस के ऊपर ना, स्पेशली मेंस के ऊपर ये दो ही स्किन टेक्सचर बढ़िया लगते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रेटेड और यू कैन से ग्लॉसी वाला जो स्किन टेक्सचर होता है, जस्ट लाइक आई एम हैविंग राइट नाउ, ये वाला स्किन टेक्सचर एक बढ़िया लगता है। सेकंड वाला जो होता है एक प्रॉपर मैट फिनिश स्किन टेक्सचर, जो कि मोस्टली मेंस को पसंद ही आ जाता है। ये दो ही स्किन टेक्सचर हर एक इंडियन मैन के ऊपर अच्छे लगते हैं, चाहे उसकी स्किन टैन हो, नॉर्मल हो, ग्लोइंग हो या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो, नो मैटर। एंड दूसरे भी कई सारे स्किन टेक्सचर्स होते हैं, लाइक वो टिंटेड वाला होता है या फिर वो ग्रीजी स्किन टेक्सचर होता है, भाई वो मेंस के ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, वो लड़कियों तक ही सीमित रखते हैं। अब इससे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि आपकी जो सनस्क्रीन है ना, उसका जो फाइनल आउटपुट है ना, वो हमेशा एक तो हाइड्रेटिंग वाला होना चाहिए या फिर मैट फिनिश वाला, एंड उसके अंदर मिनिमम SPF 40 एंड अबव होना, PA मिनिमम 3 टाइम प्लस होना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना, ये चीज़ तो मैटर करती है। बिकॉज सनस्क्रीन का मेन काम ही क्या होता है, सन की हार्मफुल UVA एंड UVB रेज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करना, राइट। बट एट द एंड आई थिंक सो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा अच्छा फील कर पा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन कि सनस्क्रीन का जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल टेक्सचर है, वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, राइट। एंड सनस्क्रीन के बारे में भी मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा कि भाई एक्सप्लोर करो मार्केट में, बट आई नो कि सनस्क्रीन्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है, एंड हर कोई इतना ज़्यादा अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहेगा कि भाई 600-700 रुपये की बस 50-50 ml आती है एंड इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर लो एंड आपको टेक्सचर पसंद नहीं। आई डोंट वांट दैट। सो मैंने अपने रिकमेंडेशन से, अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट सनस्क्रीन को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक कर दिया है, यू कैन गो चेक आउट दैट। अब ये सनस्क्रीन को भी रख देते हैं हम अपने सिंपल स्किन केयर शेल्फ के अंदर। अब ये हो गया आपका सिंपल इजी 3 स्टेप स्किन केयर शेल्फ रेडी, विच इज ऑल्सो नोन एज CMS स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग में आप तीनों भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट, बट आई विल रेकमेंड कि आप फेस वॉश या फिर क्लेंजर को स्किप कर दो अगर आप डेली नहाते हो तो। एंड इन नाइट टाइम फेस वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद सो जाओ। अब फेस केयर हो गया, नाउ इट्स बॉडी केयर, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी, ये गर्दन, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये अपना ही है भाई। मोस्टली मैंने आई हैव सीन भाई उनकी ये जो शक्ल है ना, ये जो चेहरा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल टैनिंग नहीं रहेगी, एकदम ग्लोइंग रहेगा। बट जब बात उनके हाथों की आ जाए, नेक की आ जाए, बिहाइंड द नेक आ जाए, बिहाइंड द ईयर्स आ जाए, स्पेशली टैनिंग से इट विल ब्रूटली फक अप। वन थिंग आई वांट टू टेल ईच एंड एवरी मैन, भले ही तुम्हारी शक्ल चांद जैसी चमक रही हो, बट अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट स्टैंड है ना, दैट लुक सो अनप्रोफेशनल, यू नो। प्रोफेशनल हाई क्लास फॉर्मल सेटिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा, बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील होगा। एंड भाई आप खुद ही सोचो ना, आपके बाजू में कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसकी गर्दन बहुत ज्यादा काली है और कैसे लिटरली जल रखी ऐसे लग रही है, कितना अनहाइजीनिक लगता है वो, राइट। तो भाई प्लीज जो भी बॉडी पार्ट्स आपके सन में एक्सपोज रहते हैं, लाइक योर हैंड्स, बिहाइंड द नेक, बिहाइंड द ईयर, यहाँ पर अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई किया करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भाई सनस्क्रीन का फंडा सिंपल है, क्रीम बेस्ड या फिर लोशन बेस्ड वाले बिल्कुल मत लेना। देखो आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा गंदा रहा है ना ये क्रीम बेस्ड, लोशन बेस्ड वाले सनस्क्रीन से, कि भाई मैं इसको किसी को रेकमेंड नहीं करूँ। एक तो ये स्किन को इतना ज्यादा ग्रीजी कर देती है कि मत ही पूछो। एंड भाई दिन भर में कभी भी आपकी ये उंगलियां कहीं पर भी टच हो गई जहाँ पर ये सनस्क्रीन लगाई है, उसके बाद आपने अपना लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन या फिर कहीं भी टच कर दिया ना, वो स्क्रीन पूरी खराब हो जाती, पूरी ग्रीजी एंड चिपचिपी हो जाती। एंड गलती से आपके हाथ के ऊपर या फिर गर्दन के ऊपर पानी लग जाए या फिर नेचुरली स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाए, भाई लिटरली झाग बनने लगता है। व्हाट द हेल, टपकने लगती है सनस्क्रीन वाइट
दूध के जैसे पानी के जैसे। ये देखो, ये मिल गई, देखो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिख रही है ये विश केयर वाली। भाई क्या घटिया है ये। जिंदगी में मैं इनको अपने पाँव पे भी ना लगो, ऐसी इनकी औकात है। एब्जॉर्प्शन लेवल 0, टेक्सचर 0, काम का पता नहीं, सन में जाते ही निकल जाता। बट इसके जगह आई विल ऑलवेज रेकमेंड यू टू यूज अ हाइड्रेटिंग वाटर बेस्ड और अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन जस्ट लाइक दिस। दिख रही है, सनस्कोप हाइड्रेटिंग फ्लूइड सनस्क्रीन विद SPF 60। भाई ये वाली मेरी फेवरेट है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। इसका बढ़िया है भाई, लगाते ही तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है, लिटरली समझ में भी नहीं आता कुछ लगा है या फिर नहीं। काम तो बहुत बढ़िया करती है, मतलब ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरी सनस्क्रीन काम कर रही है या फिर नहीं, ऐसा कभी क्वेश्चन आया नहीं दिमाग में। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लगाने के बाद जिस लेवल की हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ना, आपकी स्किन टेक्सचर इतनी बढ़िया लगती है ना, यू विल लाइक कि भाई दिस इज वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट, राइट। एंड ऊपर से इसके अंदर SPF 60 है, PA 4x+ है। भाई ग्रेट यार। तो भाई दिन भर में आप कभी भी धूप में निकलने वाले हो, बाहर जाने वाले हो, उससे पहले अच्छे से अपने हाथों के ऊपर, बिहाइंड द नेक के ऊपर, ईयर्स के ऊपर दबा के लगाओ। कंजूसी मत करो, बहुत सस्ती आती है, 400 रुपए की 200 ml आती है, 2 से 3 महीना निकाल देती है। बढ़िया भाई। सो अब इसको रख देते हैं उसकी जगह पर, उसकी डिजर्विंग जगह, द 4th स्पॉट इन सिंपल स्किन केयर शेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया डे टाइम में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तब किए जाने वाला बॉडी केयर। बट व्हाट अबाउट नाइट टाइम बॉडी केयर, अगर आप रात में कहीं बाहर जा रहे हो। अब देखो, दिन भर काम करके आप अपने ऑफिस से, कॉलेज से, जहाँ से भी आते हो, वॉट एवर इट इज, आने के बाद आप सबसे पहले फ्रेश होते हो, नहाते हो, फेस वॉश करते हो। उसके बाद नोटिस करना स्पेशली आपकी बॉडी स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड स्ट्रेची फील होने लगा। दिस इज बिकॉज कि दिन भर में आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया नहीं था, उसके वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। एंड उसके बाद अगर आपका प्लान बने कि आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना है या फिर फैमिली के साथ डिनर पे जाना है या फिर किसी फ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, सो उस समय ना एक प्रोडक्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, दैट इज बॉडी मॉइस्चराइजर। एक बार के लिए आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो तब नहीं लगाया मॉइस्चराइजर, ओके। बट अगर आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने क्रश के साथ डेट पे जा रहे हो एंड उसने अगर वहां पर नोटिस कर लिया कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है, फटी लग रही है, पूरा इंप्रेशन डाउन चला जाएगा। सो एक अच्छे हाइड्रेटिंग सेरामाइड बेस्ड बॉडी लोशन के अंदर इन्वेस्ट करो, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। सो भाई ये वाला मेरा फेवरेट है, ये है निविया वाला। ये आई थिंक सो मिल्क बेस्ड है, बट ये बहुत ज़्यादा बढ़िया से हाइड्रेशन देता है, लिटरली पूरा दिन या फिर पूरी रात अच्छे से निकाल देगा आपकी। सो इसको हम रख देते हैं अपने सिंपल स्किन केयर शेल्फ के अंदर। दिस इज डिजर्व। सो देखो गाइज, अभी ये हो गए 5 प्रोडक्ट्स जो आपके डे टाइम के लिए, नाइट टाइम के लिए, फेस केयर हो गई, बॉडी केयर हो गई, सब काम इनसे ही हो जाता है, राइट। नाउ लास्ट, वीकली एक्सफोलिएशन थेरेपी। अब ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको हमेशा सैटरडे नाइट को परफॉर्म करनी, बिकॉज आई नो कि आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर आप बेरोजगार हो, घर पे ही रहते हो, नो प्रॉब्लम। बट आई नो कि संडे के दिन हर कोई चिल मोड में होता है, बहुत ज़्यादा लेट उठता है, सो इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट आपके बॉडी को मिलती है, राइट। सो सैटरडे नाइट को आप आराम से ये स्टेप्स को फॉलो करो एंड दूसरे दिन आराम से उठो, सो दैट रिकवरी भी अच्छी हो। अब हफ्ते भर में जो भी आपकी स्किन को डैमेजेस हो रखे होंगे सन के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से या फिर जिस किसी भी वजह से, सो उसके लिए हमें हमारी स्किन को रिफ्रेश करना है, नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करना है, राइट। सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद आपको 10 मिनट के लिए स्टीम लेनी है। आपके पास स्टीमर हो, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप गर्म पानी करके भी स्टीम ले सकते हो। ये अगारो वाला मेरा फेवरेट है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, यू कैन गो चेक आउट दैट। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज अ केमिकल एक्सफोलिएटर जस्ट लाइक दिस ऑर्डिनरी 30% AHA प्लस 2% BHA पीलिंग सॉल्यूशन। इसको 10 मिनट के लिए अपने फेस के ऊपर लगा के रखना है, रेस्ट करना है, उसके बाद ठंडे पानी से धो देना है। इतना करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि और रिफ्रेशमेंट की आपको नीड है, आपकी स्किन और ज़्यादा रिफ्रेश होनी चाहिए, सो यू कैन ऑल्सो यूज क्ले मास्क जस्ट लाइक दिस, इनिसफ्री। ये कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट है एंड ये मेरा फेवरेट है, यू कैन चेक आउट दिस। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसकी भी स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है, 10 मिनट के लिए लगा के रखना है, उसके बाद ठंडे पानी से धो देना है, सेम है। आप चाहो तो दोनों को बाय कर सकते हो, बट अगर नहीं चाहते हो, एक ही चाहते हो, सो भाई इसको ही ले लो। ये सिंपल है और अराउंड 1000 रुपये के आसपास आ जाता है और 3-4 महीने चलता है। द ग्रेट पार्ट, क्योंकि आप डेली तो करते नहीं हो, मेरे पास 3-4 महीने चला था मेरा, ये दूसरा है मेरा। सो लेट्स कीप इट हियर, ओके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है भाई, मॉइस्चराइजर लगाना है, सीधा सो जाना है एंड डन मेरे भाई। यही 6-7 प्रोडक्ट्स ही आपके स्किन केयर शेल्फ में हमेशा होने चाहिए, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, और यू कैन से इसके सिवा एक हेल्दी स्किन नहीं अचीव की जा सकती, राइट। So that's it for now. If you found this video really helpful, make sure you hit the like button. And if you also have interest in men's skincare and personality and want to connect with me, make sure to subscribe to this channel. And I will see you next time. Take care.